कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इस समय आप कंप्यूटर यूजर हैं और आप बनना क्या चाहते हैं? जल्दी बोलिए। आप बनना चाहते हैं प्रोग्रामर। हैं आप इस समय कंप्यूटर यूजर। तो एक यूजर से प्रोग्रामर बनते हैं तो किन किन फेज से आपको गुजरना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। राइट, कोई भी लैंग्वेज ले लें आप, जावा, पाइथन, सी सी प्लस प्लस, ये स्टेप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल सेम है। ये स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। एक बार फिर बताइए, कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ समझ आता है? नहीं आता है, राइट। तो आप अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और मैं आपसे पूछूं बताइए प्रोग्रामिंग में हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर हमारा पहला स्टेप होगा दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज लें और उस लैंग्वेज को सीख कर उसमें हम अपना प्रोग्राम डेवलप करें। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज हम सीखें और उसको सीख कर उसमें अपना प्रोग्राम डेवलप करें। आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं और कोई बोलता है प्रोग्राम को प्रोग्राम ही बुलाते हैं या प्रोग्राम का कोई दूसरा नाम भी होता है, तो गौर से सुनिए प्रोग्राम का टेक्निकल नाम क्या होता है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपका पहला स्टेप होता है प्रोग्राम डिजाइन करना। और याद रखिएगा, जो प्रोग्राम मैं और आप डिजाइन करते हैं उस प्रोग्राम को कंप्यूटर्स की दुनिया में हम बुलाते हैं सोर्स कोड। उस प्रोग्राम को कंप्यूटर्स की दुनिया में हम बुलाते हैं सोर्स कोड, यानी अगर की पावर अच्छी है। ओके, अभी बताइए क्या सीपीयू को सी लैंग्वेज आती है? क्या सीपीयू को सी लैंग्वेज आती है? नहीं आती है। सी प्लस प्लस आती है? नहीं आती है। जावा, पाइथन, पीएचपी कुछ नहीं आता है। सीपीयू को सिर्फ एक भाषा आती है, विच इज द बाइनरी लैंग्वेज, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। अभी बताइए क्या हमारा सोर्स कोड बाइनरी में है? क्या हमारा सोर्स कोड बाइनरी में है? नहीं, हमारा सोर्स कोड तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, हमने तो उसे सी में लिखा है। तो जब तक ये बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा क्या सीपीयू को ये कोड समझ आएगा? जब तक ये बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा क्या सीपीयू को ये समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। इसलिए प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्रोग्राम को सोर्स कोड से मशीन कोड या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करना। और हमारे कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करने के प्रोसेस को गौर कीजिएगा, हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। हमारे कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। आपको लगेगा सर इसको कंपाइलेशन क्यों बोलते हैं, तो मैं उसका कारण बता दूं आपको। मैंने आपसे कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स होती हैं, लेकिन असलियत यह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है जो ये ट्रांसलेशन करने का काम करता है। और क्या कहलाता है ये पार्ट? ये पार्ट अपने आप में कहलाता है कंपाइलर। मैं फिर दोहराता हूं, मैंने आपसे लेक्चर की शुरुआत में कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स होती हैं। हकीकत ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेट नहीं करती, उनका एक पार्ट ट्रांसलेट करता है और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे जब हम गाड़ी पे किक मारते हैं, जब हम टू व्हीलर पे किक मारते हैं तो हम यही बोलते हैं ना गाड़ी स्टार्ट हुई। आम बोलचाल में तो यही बोलते हैं ना गाड़ी स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो गाड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्ट इंजन हुआ ना, गाड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो उस गाड़ी का या बाइक का इंजन हुआ ना। बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग के साथ होता है। हम बोलते जरूर है कि लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रही है, लेकिन ये ट्रांसलेशन एक्चुअल में कौन कर रहा है? ये ट्रांसलेशन कर रहा है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है कंपाइलर। क्या कहलाता है कंपाइलर अपने आप में? कंपाइलर अपने आप में कहलाता है ट्रांसलेटर। तो क्या बस है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। और सोर्स कोड के कंपाइलेशन के बाद फिर हमारा फाइनल स्टेप होता है कि हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट कर पाए, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। तो कंपाइलेशन से मशीन कोड प्रोड्यूस होता है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, कंपाइलेशन से मशीन कोड प्रोड्यूस होता है। देखिए गौर से डायग्राम के साथ, जो पहला वाला ब्लॉक है ये बता रहा है आपने सोर्स कोड लिखा है। ये सोर्स कोड सबसे पहले जाता है टुवर्ड्स अ सॉफ्टवेयर एंड दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज कंपाइलर।
आपका सोर्स कोड ट्रांसफर होता है टू अ सॉफ्टवेयर हुज नेम इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू द कोड which is called as the machine code, right? This code is called as the machine code. ये machine code 0 और 1 का कोड होता है जी, ये machine code 0 और 1 का कोड होता है। इसी को आप लोग बोल सकते हैं बाइनरी कोड। और अल्टीमेटली ये मशीन कोड किसके पास जाता है? अल्टीमेटली ये मशीन कोड जाता है उसके पास जिसे इसको रन करना है। किसको इसको रन करना है? इसको रन करना है दो चीजों को। कौन दो चीजें मिलकर आपके कोड को रन करती हैं? एक होता है आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करते हैं? ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में टोटल कितने स्टेप्स हुए? प्रोग्रामिंग में टोटल हुए 3 स्टेप। स्टेप 1 प्रोग्राम लिखना, स्टेप 2 उसका ट्रांसलेशन करवाना, स्टेप 3 उसका एग्जीक्यूशन कराना ताकि हमें उसका आउटपुट दिखे, हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिले।